पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। के देशों को दिया अलर्ट कॉल। बड़ी खबर, कुवैत बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की अंतिम चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह दहलाने की तैयारी। ब्रेक करिए। अमेरिकी सैन्य बेसों से दूर रहे लोग, ईरान ने कहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसों पर होंगे हमले। बड़ी खबर, 6 देशों के शासकों को ईरान का अंतिम दोनों ब्रेकिंग लिखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, और इसके बाद अपर गोप्रो पर आएंगे और सीधे चलेंगे इन दोनों ब्रेकिंग के बाद सुमेरा के पास। इन दोनों ब्रेकिंग के साथ सुमेरा के पास जाएंगे और अपर गोप्रो में भी सुमेरा को स्विच करिएगा। आइए जरा, बड़ी खबर इस वक्त की। पश्चिम एशिया को ईरान की बड़ी चेतावनी है। कुछ बड़े हमले की वार्निंग दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों की जमीन का ईरान पर हमलों के लिए हो रहा है इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा, टिकर ऑफ होगा। पश्चिम एशिया के सभी अमेरिकी बेस ईरान के टारगेट पर है। ये रिपोर्ट आ रही है। जूम इन होगा। ये देखिए, अमेरिकी सैन्य बेसों से दूर रहे खाड़ी के लोग। ये रिपोर्ट आ रही है। फिर कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के लोगों को अलर्ट किया गया है। अपने लोगों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं खाड़ी देशों के शासक। ये रिपोर्ट इस वक्त आ रही है। सोर्स ईरान के एक्स हैंडल से खबर आ रही है। सीधे दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, अलर्ट कॉल दिया गया, क्या जानकारी आपके पास? निशांत, ईरान ने ये अभी तक जो उसने हमले किए हैं उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले किए हैं। इन देशों की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हमले हुए हैं उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की है। हालांकि ईरान की तरफ से एक अलग पक्ष है जिसमें वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और हम अभी तक जो पहले भी युद्ध के दौरान हमने देखा है उसमें ये देखा है कि ये देश ये कहते तो हैं कि हमने इंटरसेप्ट की मिसाइल और हमने नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन बाद में वो जानकारी आती है, सैटेलाइट इमेजरी सामने आती है जिसमें पता लगता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ईरान ने जवाबी हमला किया है इन 3 देशों पर, लेकिन उनके मुताबिक वो उन तमाम जगहों पर हमला कर सकते हैं। ऑल आर पॉसिबल टारगेट्स जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं या अमेरिका के एसेट्स हैं। सुमेरा, आप जो बता रही हैं, अब मैं जरा उन टारगेट्स की बात करता हूं। आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया है ईरान पर। ये देखिए, साउथ पार्ट और ये पार्ट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। केशम आइलैंड पर अटैक किया। बंदर अब्बास पोर्ट है। अबू मूसा आइलैंड पर अटैक किया गया। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर हमारे पास जानकारी है, इस पर अटैक किया गया है। फिर ये देखिए, ईरान शहर, फिर यहां पर अटैक किया गया। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो ये विजुअल है हमारे पास। बहरीन में ईरान का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। बड़ी खबर। बुशहर के जाम इलाके से दागी गई मिसाइलें, ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए जरा। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिसाइल हमलों से सैन्य बेस में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, भीषण आग की चपेट में अमेरिकी बेस। ये देखिए जरा, करंट रिपोर्ट का ये दावा है इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मल्टी स्क्रीन पर भी बहाल सर से, एक एयर कॉमोडोर एस बहाल हमारे साथ है। सर, थोड़ा सा शार्प टेक लूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू अगेन। सर, ये जो अटैक किए गए ईरान की तरफ से, जो जानकारी है, दे आर क्वाइट लीथल। अमेरिका को नुकसान होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय हिंद बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, और जय हिंद अदर को-पैनलिस्ट को भी। सबसे पहले कहूंगा, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल का युद्ध है। इसी वजह से जितने भी अटैक्स अमेरिका कर रहा है, अगर रेलवे ब्रिज को छोड़ दें तो सब कोस्टल एरियाज में है जहां से मिसाइल्स, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लिया जा सके। लेकिन जहां से भी हमले हो रहे हैं, ईरान वापस वहां हमले कर रहा है। और बहरीन की आपने बात करी, वो तो ना केवल 5th फ्लीट का
हेडक्वार्टर्स है, बट वहां पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, लॉजिस्टिक सप्लाईज भी है, मेंटेनेंस भी वहीं से की जाती है। तो देखिए जितनी बुरी तरह से वहां पे हमला होता है उतना ही नुकसान अमेरिका को वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने में रहेगा। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि इस समय टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स जो चल रही हैं, अमेरिका कभी नहीं दिखाना चाहेगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास चला गया है, और ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उसके पास ना रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उसका बहुत ही फायदेमंद है। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, कैम 1 पर लीजिए। खमनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। ब्रेक करिए। खमनेई का बदला, ईरान की पहली रेज़े की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खमनेई की मौत के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर, होर्मुज पर बना रहेगा ईरान का नियंत्रण। ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर, बदला हमारे देश की मांग है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर, मोहसिन रज़ाई ने जो कहा है, खमनेई की बदला ईरान की प्राथमिकता है। अहमद वाहिदी, IRGC कमांडर, खमनेई की हत्या इतिहास से कभी नहीं मिट सकेगी, बदले की राह जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, मसूद पेजेश्किन, उन्होंने कहा है खमनेई के हत्यारों और मास्टरमाइंड से बदला लेना ईरान का अधिकार है।